लेक्चर नंबर 3 में हम कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट लेवल 1 की क्वेश्चन और लेवल 2 की क्वेश्चन यहाँ तक करे थे। अब कर लो लेक्चर नंबर 4 है ये, और लेवल 3 की क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। किसके? लेवल 3 के और लेवल 4 के। हेडिंग क्या था? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ रहे थे। इसका क्या लेवल 2 तक हम पढ़े थे, लेवल 3। लेवल 1 में सिंपल क्वेश्चन था, लेवल 2 में लंबवत, तो एपी का मान 0। लेवल 3 में क्या है? लेवल 3 में फार्मूला है W बराबर F इंटू एस। W क्या है? वर्क, F क्या है? फोर्स, S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या बराबर बोलोगे? विस्थापन। यस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। सवाल करा ले लिया है स्कूल में। कितना सवाल हुआ था? 4 7। आठवां सवाल कर लो। डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ रहे हैं, इसमें 4 टाइप है। लेवल 3 तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं। देखो फर्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक कण पर बल F वेक्टर बराबर दिया है 3I के प्लस 2J के। एक कण पर बल F वेक्टर बराबर 3I के प्लस 2J के। न्यूटन लगाने पर, मात्रा भी लिखेंगे बल का, न्यूटन लगाने पर उसका विस्थापन यस वेक्टर बराबर 5I के प्लस 4J के। विस्थापन की मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन इस वेक्टर बराबर इतना मीटर होता है। तो किया गया कार्य बताइए। तो किया गया कार्य ब्रैकेट में W, किया गया कार्य ब्रैकेट में W बताइए। किया गया कार्य W बताइए। W बताइए। देखो पूछा क्या है? कार्य बराबर होता है, सूत्र क्या है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। हमने पहले ही पढ़ा था। कार्य को हम क्या लिखते हैं? वर्क W। बल को क्या लिखते हैं? फोर्स F। विस्थापन को क्या लिखते हैं? S। W पूछ रहा है F का मान कितना है? कितना? 3I के प्लस 2J के। एक ब्रैकेट में इनटू है, मल्टीप्लाई लगा लो। S का मान कितना है? 5I के प्लस 4J के। हमें पता है I वाला I के साथ होगा 3 का गुणा 5 में तो 15 प्लस 2 का गुणा 4 में। W का मान कितना आ गया? 23। इतना जूल। कार के माप में क्या होता है? जूल। आया समझ में? ये मेरी सूत्र याद रखना। हाँ सूत्र याद नहीं लगा। लड़कों का इन्हें पहचानते हम। कौन? एक कागज मेरा है छुटका कागज जैसे ने वो देखे 2 नंबर लिखो।
यदि किसी वस्तु पर बल, यदि किसी वस्तु पर बल F वेक्टर बराबर है 2 1 3 2i के माइनस का j के प्लस का 3 के ये का मान इतना न्यूटन लगाने से वह इतना न्यूटन, बल का मतलब न्यूटन होता है तो न्यूटन लास्ट में लिखेंगे। इतना न्यूटन लगाने से वह यस वेक्टर बराबर 3 2 1 3i के टू जे के प्लस का के इतना मीटर होता है विस्थापन, इतना मीटर होता है। तो किया गया कार्य ब्रैकेट में W बराबर होता है, कार्य के बगल में ब्रैकेट में W लिख लेना और बताइए कार्य, बताइए किया गया था। किया गया कार्य ब्रैकेट में W बताइए, ब्रैकेट में W बताइए, इसको लगा जल्दी से। देखो एक एक लाइन लिखता है, एक भी लाइन छोड़ना मत, कहाँ से के आगे न्यूमेरिकल बहुत है ना। एक 10 नंबर क्वेश्चन लिखो। रेलवे ट्रैक पर एक डिब्बे को खींचने के लिए, रेलवे ट्रैक पर एक डिब्बे को खींचने के लिए बल यह वेक्टर बराबर, रेलवे ट्रैक पर एक डिब्बे को खींचने के लिए बल यह वेक्टर बराबर 5i के प्लस 10 j के, 5i के प्लस का 10 j के। बल है तो लिख लो क्या, न्यूटन। न्यूटन लगाया जाता है, बल इतना लगाया जाता है जिससे विस्थापन यस वेक्टर बराबर 4i के मीटर होता है, मीटर होता है। तो किया गया कार्य बताइए, तो किया गया कार्य बताइए, W बराबर क्वेश्चन मार्क। तो किया गया कार्य बताइए, लग जाएगा। देख लो I का ही सिर्फ दिया है, J का उन्हें किया है। कार्य बताइए 5 देखो W बराबर क्या हो जाएगा, F का मान कितना है 5i के प्लस 10 j के, एक ब्रैकेट में इंटू यस का मान कितना है 4i के। तो ध्यान से देखना, i वाला i के साथ गुणा होगा तो 5 चौके 20 प्लस यहाँ j का वो नहीं है कंपोनेंट, तो प्लस में यहाँ 0j हम लिख सकते नहीं, 0j के, इसका मतलब कुछ नहीं। तो 10 का इधर गुणा कर देंगे तो 10 का 0 में 0 हो गया, j से j कैंसिल, 20 जो आपका आंसर। थोड़ा एक लास्ट में लेवल 4
इससे हम क्या कहेंगे, थ्योरी या कॉन्सेप्ट पर, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। इसमें थ्योरी और कॉन्सेप्ट पे सवाल आएंगे। जैसे 10 नंबर 11 नंबर सवाल को, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करने पर प्राप्त राशि होती है। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करने पर प्राप्त राशि होती है। डॉट प्रोडक्ट, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करने पर प्राप्त राशि होती है। ये समझने वाला है। देखो, ए सदिश बी सदिश, डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट से गुणा, क्या होगा, अदिश आएगा। क्या आएगा, अदिश। लिख लो इसको। बारह नंबर सवाल आपको करा दे रहे हैं, इसको आप दिमाग लगाना थोड़ा सा। आई के इंटू में आई के तथा जे के इंटू में जे के का मान बताइए। ये 12 नंबर का, 12 नंबर ये तो आई के इंटू आई ये के, इसका ये 11 नंबर था। इसका आंसर अदिश आएगा। यही इसका आंसर हो गया 11 का। अरे ये क्या बोलते हैं उसको, वन लाइनर क्वेश्चन थे। उसके बाद 12 लिख लो, इसका मान वो जे के तो बच्चे जेके इंटू जेके। तो देखो बता दे इसको, आई का आई में गुणा हुआ तो एक, जे का जे में गुणा हुआ तो एक, तो एक एक इसका क्या हो गया आपका, तो एक एंड एक। तेरह नंबर आई के जे के, आई के जे के के का मान, जे के और के के। आई था तो एक आया, जे था। देखो आई डॉट आई तो एक, जे डॉट जे तो एक, लेकिन आई डॉट जे अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, जीरो। जे डॉट के तो क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर के रहा तो उसका मान है एक, जे रहा तो उसका मान एक। अभी आगे उसमें भी पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे ना। तो देखो यहाँ डॉट है, वहां पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बताएंगे अलग से उसको। लेवल 5 के क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, लास्ट है। 13 क्वेश्चन हो गए ना डॉट प्रोडक्ट है। तो लेवल 5 में कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट आपका खत्म। इसमें आपको एंगल दिया जाएगा, क्या एंगल, कितने सवाल हैं, कितना सवाल हुआ है, तो 13 14 नंबर कर लो। 14 नंबर है। देखो, यदि दो वेक्टर का परिमाण, यदि दो वेक्टर का परिमाण यदि दो वेक्टर का परिमाण ए वेक्टर बराबर 3, ए वेक्टर बराबर 3 और बी वेक्टर बराबर 4, बी वेक्टर बराबर 4 और उनका
और उनका ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर 6 और उनका ये समझ रहे हो ना ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर देखो ऐसे लिखना है पहले क्या दिया है देखो सवाल एक बार फिर से देखो यदि दो वेक्टर का परिमाण ए वेक्टर बराबर 3 बी वेक्टर बराबर 4 ए वेक्टर बराबर कितना दिया है बी वेक्टर बराबर कितना दिया है 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये कितना दिया है 6 तो उनके बीच का कोण थीटा बराबर हमसे पूछ रहा है थीटा बराबर हमसे पूछ रहा है बहुत ध्यान से समझना डॉट है तो देख लो ए डॉट बी का सूत्र क्या है ए बी कोस थीटा आया समझ में कैसे पता चलेगा ये सूत्र लगेगा क्योंकि देखो ए डॉट बी दिया है और थीटा दिया है तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा समझने वाली बात है देखो थीटा पूछा है तो कोस थीटा को लेंगे ही लेंगे और ए डॉट बी और थीटा है ये वाला सूत्र लेंगे आया समझ में देखो ए डॉट बी का मान कितना है 6 ए डॉट बी का मान 6 तो हमने 6 रखा ए का मान कितना है स्पेशल ए का मान 3 इंटू बी का मान कितना है 4 इंटू में लगा लो कोस थीटा का मान अच्छा थीटा पूछ रहे हैं ठीक कोस थीटा लिख लो 6 बराबर 4 तिया 12 इंटू में कोस थीटा 12 इधर आएगा तो कोस थीटा 1/2 बराबर कोस किसका मान 1/2 होता है कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 बराबर क्या लगा लो कोस थीटा कोस 60 का मान क्या होता है 1/2 यहाँ कोस थीटा में लिखा कोस से कोस खत्म थीटा का मान कितना आएगा ऐसे सवाल लेंगे लगा लो इसको लिख लो वाला सवाल देंगे क्वेश्चन नंबर 15 ए वेक्टर का मान हम ले रहे हैं 3 में आज और बी वेक्टर का मान हम ले रहे हैं हमको 6 थीटा का मान हम ले रहे हैं आपको 45 डिग्री तो ए डॉट बी का मान बताइए समझ में आया क्वेश्चन देखो इस बार ए का मान दिया है बी का मान थीटा का मान और इसका मान पूछा है ए बी का हाँ ए बी का मोबाइल इतना हीट हो गया अपने आप चार्ज बंद हो जा रहा है गर्मी की वजह से ना और अंकित हाँ भैया सवाल कोस 45 का मान लीजिए अंदर साइन 45 कोस 45 का होना पाएगा अंदर तो हाँ साइन 45 कोस 45 का मान सेम होता है वो पानी करो तो ऊपर 48 अपान अंडर रूट 2 हाँ सही है तो पूरा अच्छा पूरा करते हैं
नहीं कर गुणा कर सकते हो, परमेयीकरण कर दो, क्योंकि हर में नियम है, देखो नियम है हर में परमेयीकरण, और माइनस नहीं रहने देना चाहिए, ऊपर भेजो। तो हर में अंडर रूट है तो उससे परमेयीकरण करो। तो सर जी जैसे 18 अंडर रूट को वही कर पाएंगे देखो ये ना 18 को गुणा 1 में 18 का अंडर रूट भी नहीं पहले तो 48 से 15 पर इसे गुणा अंडर रूट से गुणा 48 अंडर रूट 5 में ये 2 हो जाएगा, ठीक 2 48 अंडर रूट 2 5 में 2 हम देखो हाँ काटो ना बिना चाहे से सर 24 अंडर रूट 2 कितना कर सकते हो, या तो ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हो, 24 पूरे अंडर रूट 2 का मान कितना होता है 1.3 जो भी हो हो गया। एक सवाल और लास्ट लिखो, उसके बाद ये टॉपिक खत्म। वीडियो भी चालू 16 नंबर लिख लो। यदि एक वेक्टर हम बराबर दे दे आपको 10, बी वेक्टर बराबर दे दो दे दे 8, थीटा का मान दे देगा हम आपको 30 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट बराबर क्वेश्चन मार्क, डॉट प्रोडक्ट इसका अर्थ क्या है, ए डॉट बी बराबर क्वेश्चन मार्क। बाकी लेक्चर नंबर ये 4 था। लेक्चर नंबर 5 में हम शुरू करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल पहले हमने क्या पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी ए बी कोशिका। दूसरा क्या पढ़ा है, पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ये पढ़ेंगे कल हम।